नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BRK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इसे ड्राइवर बोर्ड को रिपेयर किया था, ठीक है। और अभी बारी है दोस्तों इस मॉड्यूल की। तो इस मॉड्यूल के जो ये 1943 और 5200 ट्रांजिस्टर लगे हैं दोनों साइड में, इनको हमने चेक कर लिया था, ये ख़राब थे, ठीक है। तो ये सभी ट्रांजिस्टर ख़राब थे, ये हमने चेक कर ली थी, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ठीक है। और अभी बारी है दोस्तों इन रेजिस्टेंस को चेक करेंगे हम। ये जितनी ऊपर इसके रेजिस्टेंस लगी हुई है सभी को एक एक करके चेक करेंगे और जो जो ख़राब होगी उनको निकालेंगे और चेंज करेंगे उनको, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने मॉड्यूल को निकाल लिया बाहर और ये ट्रांजिस्टर ख़राब थे, ये हमने पिछले वीडियो में चेक कर लिया था। अभी बारी है दोस्तों इन रेजिस्टेंस को चेक करने की। तो सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर चेक कर लेते हैं हम कि हमने रेजिस्टेंस निकाल रखी है सभी। तो ये देखें, ये ट्रांजिस्टर है शॉर्ट, ठीक है। तो ये सभी ट्रांजिस्टर शॉर्ट है इसके अंदर, ये हमने चेक कर लिए थे। अभी बारी है इन 2 वाट की रेजिस्टेंस की, इनको भी एक एक करके चेक कर लेते हैं। और मल्टीमीटर को हमने कर रखा है बजर बोर्ड पे, ठीक है। तो जैसे ही इसमें आवाज़ आएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस सही है। अब ये देखें, ये किसी में भी कोई वैल्यू नहीं आ रही, कोई बीप नहीं आ रही मल्टीमीटर में। इसको देख लेते हैं, इसको भी। तो ये देखें यहाँ पर इसमें भी किसी प्रकार की साउंड नहीं आ रही, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है जो ओपन हो चुकी है, पूरी तरह से डेड हो चुकी है, ठीक है। और ये वाली देख लें तो ये भी ख़राब है। और ये देखें आगे वाली, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। तो इस मॉड्यूल में जो ट्रांजिस्टर जैसे जले हैं सभी वैसे सभी ख़राब नहीं होते, बहुत कम होते हैं ख़राब। तो उस कंडीशन में देखें तो ये रेजिस्टेंस है जो सभी ख़राब होनी चाहिए थी। तो ये देखें एक साइड की हमने चेक कर ली, ये सारी ख़राब है, ठीक है। 2 वाट वाली एक साइड की सभी ख़राब हैं। अभी दूसरी साइड की ओर चेक कर लेते हैं, 1943 वाली साइड में भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये भी ख़राब है, ये 2 सही है और ये 2 ख़राब निकली है। और अब ये आगे वाली देखें तो ये दोनों भी ख़राब है, इनमें कोई भी साउंड नहीं आ रही मल्टीमीटर में। और ये देखें तो ये भी ख़राब है। आगे नेक्स्ट और देख लेते हैं, इसमें सही है ये तो। और नेक्स्ट वाली और देख लेते हैं, तो ये भी ख़राब है दोनों। और अभी लास्ट वाली और चेक कर लेते हैं, ये तो ये सही है, ठीक है। इसमें 2 वाट की रेजिस्टेंस लगी हुई है 1 ओम की। तो ये जो ख़राब थी हमने ये चेक कर ली है, जितनी ये ख़राब है उन ख़राब को बाहर निकाल देंगे और इनमें नई लगा देंगे। और इसमें देखें इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, ट्रांजिस्टर के बेस पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उनको भी अपने चेक करेंगे। तो बट सबसे पहले एक बार ये जो ख़राब रेजिस्टेंस है 2 वाट वाली, इनको बाहर निकाल लेते हैं अपने और इनको चेंज करेंगे, यहाँ पर फ्रेश लगाएंगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जलता है तो ज़्यादातर कंडीशन यही रहती है कि ये रेजिस्टेंस है जो 2 वाट वाली ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप 5 ओम 5 वाट की जो रजिस्टर आती है वाइट वाली, अगर वो यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती वैसे, ठीक है। तो हम इस पर ये 2 वाट वाली ही लगाएंगे। 1 ओम 2 वाट लगी है, ठीक है। तो 1 ओम 2 वाट ही लगाएंगे। तो वैसे 1 ओम ये जो लगी हुई है, इनको अगर पैरेलल में लगाते हैं तो इनकी वैल्यू जो हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी 5 ओम 4 वाट बनती है, क्योंकि ये 2 वाट की रजिस्टर लगी हुई है, ठीक है। पैरेलल में करने से इनके वाट जो डबल हो जाते हैं और इसकी वैल्यू होती है जो ओम के अंदर या किलो ओम के अंदर होती है वो आधी हो जाती है, ठीक है। तो अभी ये जो ख़राब रजिस्टेंस है इनको निकाल देंगे और इनकी जगह हम 2 वाट ही लगाएंगे। वैसे आप 5 वाट 5 ओम भी लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम ये सेम ही लगाएंगे। मेरा हिसाब किताब रिपेयरिंग का यही रहता है कि जो पार्ट्स हैं मैं सेम ही यूज़ करता हूँ, जो कंपनी लगाती है मैं वही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो जो हमने ये ड्राइवर बोर्ड रिपेयर किया था उसमें ये देखें, ये पार्ट्स हैं जो ख़राब थे, ये हमने चेंज कर दिए। और ये रेजिस्टेंस है जो निकाली हमने इस मॉड्यूल से निकाली है, ठीक है। तो मॉड्यूल में हमने जो ख़राब रेजिस्टेंस थी वो निकाल दी 2 वाट वाली, ठीक है। अब बारी है इन ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे। और ये देखें, इन ट्रांजिस्टर को एक बार अपने खोल लेते हैं एक एक करके सभी को, और फिर इनको निकाल देंगे और इनकी जगह फिर दूसरे फ्रेश लगाएंगे ओरिजिनल पार्ट्स। तो आप रिपेयरिंग कोई भी, चाहे एम्पलीफायर हो या कोई भी सर्किट हो, कोई भी प्रोडक्ट आप रिपेयर करते हैं तो उसमें कोशिश ये रखें कि पार्ट्स है जो ओरिजिनल ही यूज़ करें आप,
डुप्लीकेट वगैरह या फिर सस्ते के चक्कर में ना पड़े आप। कोशिश यही रखें कि आप पार्ट्स है जो ओरिजिनल ही इसके अंदर लगाएं। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको निकाल लेते हैं अपने ट्रांजिस्टर को बाहर। तो चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, या यूँ कहें कि आपकी रिपेयरिंग में कुछ ना कुछ हेल्प होएगी। हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ हेल्प होती रहेगी आपकी। तो ये जितने भी ट्रांजिस्टर थे हमने सभी बाहर निकाल लिए, क्योंकि ये सभी के सभी ख़राब थे। ठीक है, तो इसमें 5200 और 1943 यूज किए गए हैं। तो इसका नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, इसके अंदर CSA 1943। तो ये तोशिबा का नहीं है, ये है CDL का। ये देखें, इसका नंबर देखें ऊपर, इस पर लिखा हुआ है CDL। तो CDL और तोशिबा को जो ट्रांजिस्टर आता है इनमें 20-21 का फ़र्क होता है। ठीक है, तोशिबा के मुकाबले जो इसकी क्वालिटी है जो थोड़ी सी लो होती है। ठीक है, तो आप तोशिबा का ही यूज़ करें ओरिजिनल। तो ये देखें, दोनों तरफ ही इसमें CDL के ही यूज़ किए गए हैं। ये देखें, 1943 और 5200 दोनों ही CDL हैं। ठीक है, दोनों तरफ के सभी ट्रांजिस्टर CDL है। तो हम जो है हम तोशिबा के ही यूज़ करेंगे 1943 और 5200। ये देखें, हमारे पास है 2SA 5200 और 2AC 1943। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर है जो ओरिजिनल है बिल्कुल, और हम यही लगाएंगे ट्रांजिस्टर इसके अंदर सभी। ठीक है, तो पूरे ट्रांजिस्टर है जो चेंज कर लेते हैं आप। पार्ट्स मैंने वीडियो में बताया आपको कि जो भी पार्ट्स लगाएं ओरिजिनल ही लगाएं, मतलब अच्छी क्वालिटी के ही लगाएं। ठीक है, तो ये सभी ट्रांजिस्टर हमने निकाल लिए थे बाहर, और अभी एक एक करके सभी ट्रांजिस्टर है जो नए इसके अंदर लगा लेते हैं। ठीक है, इस पर हीटसिंक पेस्ट लगा लेते हैं, पेस्ट लगा के और इसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। और ये जो रजिस्टर लगी है दोस्तों, इस पर 1 वाट लगी है। ठीक है, इनको भी चेक करेंगे और जो इनमें ख़राब होगी उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये दोस्तों हमने इसमें रजिस्टेंस लगा दी है 2 वाट वाली। और ये जो ट्रांजिस्टर हमने निकाले थे पुराने वाले जो ख़राब थे उनको चेंज कर दिया है, ये नए लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं। और ये जो रजिस्टेंस जो ख़राब थी वो हमने चेंज कर दी। अभी इनकी बारी है दोस्तों, इन ट्रांजिस्टरों की सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर दोनों तरफ के ट्रांजिस्टर हमने लगा दिए हैं, पेच वगैरह एकदम टाइट कर दिए हैं। ठीक है, और पेच टाइट करने के बाद जो है अब सोल्डरिंग कर देते हैं। और सोल्डरिंग करने के बाद दिखाते हैं आपको। इन लेग को भी कट करेंगे, जो ये ट्रांजिस्टर की एक्स्ट्रा लेग होती है इनको कट करना सही रहता है, तो इनको भी कट करेंगे। तो पहले इसको एक बार सोल्डरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस चेंज हो चुकी है, अभी बारी है। और ये भी सही थी, जो बेस पर जो रजिस्टर्स लगी हुई है जितनी भी है ट्रांजिस्टर के बेस पर, ये सभी ओके हैं। अभी कर लेते हैं सोल्डरिंग इसकी और फिर दिखाते हैं आपको। तो ये हमने सोल्डरिंग दोस्तों कर दी है, सभी ट्रांजिस्टरों की सोल्डरिंग कर दी है। और इन पे जो एक्स्ट्रा लेग है इनको कट कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये लेग वगैरह हमने कट कर दिया है सोल्डरिंग करने के बाद में। ठीक है, तो आप भी जो ये ट्रांजिस्टर की एक्स्ट्रा लेग होती है इनको कट करना ही सही रहता है, आप भी कट ही करें इनको। ठीक है, तो अभी सोल्डरिंग कर ली है, बाकी ट्रांजिस्टर की लेग वगैरह कट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने इसमें सोल्डरिंग करने के बाद जो लेग कट कर दी है और इनको साफ़ कर लिया है मॉड्यूल को। और अभी है इसकी बारी है, इसमें वोल्टेज देके चेक करते हैं इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो ये देख सकते हैं, ये ड्राइवर बोर्ड को हमने इसमें लगा लेते हैं, ड्राइवर बोर्ड को इसको। तो इसको रिपेयर हमने कर दिया था, इसमें जो फॉल्ट था वो हमने क्लियर कर लिया था। अभी बारी है, इसमें सप्लाई आने के बाद कंफर्म हो पाएगा कि इसमें अभी क्या फॉल्ट है और क्या नहीं है। तो अभी इस ड्राइवर बोर्ड को जो है इस एम्पलीफायर के अंदर लगा लेते हैं। और जो ये जैक है इसका, और ये वायर है दोस्तों ऑडियो इनपुट वाली, ये भी लगा लेते हैं। ऑडियो इनपुट और ग्राउंड की 2 वायर है इसके अंदर, ये दोनों वायर लगा लेते हैं।
एक वायर लग गई है और ये दूसरी लगा लेते हैं इसके अंदर। तो ग्राउंड और सिग्नल दोनों वायर हैं इसमें हमने लगा दी है। और एक वायर और है इसके अंदर जो यहाँ पर ये ग्राउंड होती है बॉडी से, ये वायर भी है, यहाँ से ये लगा लेते हैं इसमें ग्राउंड। ये ग्राउंड हमने निकाला था तो ये वापस लगा देते हैं इसके अंदर ड्राइवर बोर्ड के अंदर, और सप्लाई दे के चेक करेंगे इसमें क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, तो ये हमने ग्राउंड की वायर है जो इस पर लगा दी है। ठीक है, और इसका ये जैक है जो मॉड्यूल का इससे ड्राइवर बोर्ड में लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये भी लग गया। और अभी इसको पेज पे एक बार लगा देते हैं वैसे ही नॉर्मल। तो इसकी फिटिंग करेंगे बाद में, अपने पहले इसको टेस्ट करेंगे कि इसमें कुछ कमी है या नहीं है। जब ये पूर्णतः एकदम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसमें पेज वगैरह लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं एक बार। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। और अब बारी है दोस्तों इस पर मॉड्यूल के जो वायर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई के और ये स्पीकर का, इन वायर को लगा लेते हैं, सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो प्लस की वायर है जो हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर सप्लाई लगा लेते हैं। इसकी सप्लाई वायर है जो ये हमने लगा दी पॉजिटिव सप्लाई 5200 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। ठीक है, और अभी दूसरी वायर लगा लेते हैं। ये है येलो कलर वाली स्पीकर आउटपुट की वायर है, इसको भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये हमने कर दी सोल्डरिंग। ठीक, और अभी बारी है ये माइनस सप्लाई की, इसको भी सोल्डरिंग जो है कर लेते हैं। तो सोल्डरिंग आप अच्छे से करें, एक्स्ट्रा अलग इधर उधर न फैले, ज़्यादा सोल्डरिंग इधर उधर न फैले। और मॉड्यूल को जो क्लीन करना बहुत ही अति आवश्यक है। रिपेयर करने के बाद आप इसको क्लीन ज़रूर करेंगे। देखिए अभी वायर वगैरह हमने ये तीनों लगा दिए इसके अंदर। ये प्लस वाली हो गई, ये माइनस, और ये येलो है जो स्पीकर आउटपुट। ठीक है, और ये यहाँ पर जो इसके जैक के वायर हैं ये वैसे वैसे लगे हैं, हमने इनको नहीं हिलाया डुलाया कहीं भी। ठीक है, अभी इसमें वायर लग चुके हैं और अभी इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। और कस्टमर ने बोला था कि सर ये इसमें सेलेक्टर स्विच लगा है जो स्टीरियो और मोनो ब्रिज होता है जो, इसमें वो बोल रहे थे कि सर इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे ऑन करते हैं, ऑन करते ही इसमें ऑडियो आती है, ऑन करते ही आ जाती है। इससे स्विच को लेफ्ट राइट करने के बाद जो सही होती है, वो कस्टमर ने ऐसा बोला था। पर ये प्रॉब्लम जो है मुझे इस सिलेक्टर स्विच की नहीं लगी। बाकी इसको ऑन करके देखते हैं, हो सकता है इसमें फॉल्ट हो, स्विच ख़राब हो। इसको ख़राब होगा तो हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसको सप्लाई देके, और सप्लाई चेक करेंगे सबसे पहले मल्टीमीटर से कि कितनी सप्लाई कहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये वायर वगैरह हमने ये देख सकते हैं जो वायर थे हमने सही से लगा दिए हैं। ठीक है, ड्राइवर बोर्ड भी लग चुका है और मॉड्यूल भी हमने लगा दिया है। तो इसको ऑन करके और सबसे पहले इसकी सप्लाई है जो वो चेक करेंगे कि कितनी सप्लाई आ रही है और कितनी क्या है। ठीक है, करते हैं ऑन। ठीक है, तो ये हो चुका है ऑन। ठीक है, और बल्ब है जो देखें 200 वाट का जो नॉर्मल मोड पे जल रहा है। ठीक है, इतना तो जलता ही जलता है। तो सेट भी कुछ लोड नहीं ले रहा, कोई ओवरलोड नहीं हो रहा। तो सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर की एक प्रोब को हमने कर रखा है बॉडी से ग्राउंड, और देखिए सप्लाई इसके अंदर आ रही है प्लस की जो 82 वोल्टेज है। ठीक है, ये प्लस के हैं, और माइनस के देखें तो ये 82 है जो माइनस की। ठीक है, और ई मीटर पर चेक करें तो ई मीटर 00 है। ई मीटर पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये भी ओके है। और बेस पर देखें तो 0.02 आ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट वोल्टेज इसके यही होते हैं इस मॉड्यूल में या कहीं इस एम्पलीफायर में लगभग। तो 0.2 है। ठीक है, ओके है, दोनों तरफ के सेम है। ठीक है, यानी ड्राइवर बोर्ड है जो हमारा ओके है। ये देखिए 0.2 आ रहा है। और इसको अगर हम 2 वोल्ट की रेंज में करके देखें तो इसमें कितने वोल्ट आते हैं लगभग, जो 0.2 दिखा रहा है वहाँ पे ये देखिए 40 वोल्टेज के आसपास दिखा रहा है, ये जो मिली वोल्ट में आता है। ठीक है, ये 40 के आसपास है प्लस की साइड में, और माइनस की साइड में देखें 38। ठीक है, 0.8।
तो 40 के समथिंग ही है मिली वोल्ट। और अभी बारी है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे इसके अंदर ऑडियो देने के बाद कंफर्म करेंगे कि इसमें ऑडियो आ रही कि नहीं आ रही। तो स्पीकर वायर लगा लेते हैं। तो ये हमने स्पीकर वायर जो है लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। 2 नंबर चैनल पे हमने ये इनपुट दे दिया है ऑडियो का और स्पीकर कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। और अभी बारी है, देखते हैं इसके अंदर ऑडियो आ रही कि नहीं आ रही, ये कंफर्म करना ज़रूरी है। अभी ये इंडिकेट हो गया, रिले कट होने के बाद जो ऑडियो आना चाहिए इसका। तो ये देखें ऑडियो तो आ रहा है, पर इसके अंदर ये देखें इसमें रिले अभी तक कट नहीं हुई है। रिले कट होने के बाद में ही जो ऑडियो आती है और कट नहीं हो रही। तो ये जैसे ही इसको ऑन करते हैं, ऑन करते ही इसमें ऑडियो आ रहा है, ठीक है। कस्टमर ने जैसा बोला था वैसे ही प्रॉब्लम इसके अंदर फ़िलहाल है ऑलरेडी। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। इसमें ड्राइवर बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऑडियो दोस्तों इसके अंदर सही आ रहा है, बस इसमें दिक्कत है जो रिले कटआउट होती है उसकी प्रॉब्लम है। तो वो हमें देखना पड़ेगा। इसका प्रोटेक्शन सर्किट होता है, जो प्रोटेक्ट सर्किट जो स्पीकर आउटपुट की जो लगती है रिले, ठीक है। तो उस रिले को चेक करते हैं अपने, उसके बाद दिखाते हैं आपको। क्योंकि ऑन करते ही इसमें ऑडियो नहीं आनी चाहिए, पहले ये रिले कट होने के बाद में है जो आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये सिस्टम होना चाहिए। तो अभी देखें इसके अंदर हमने जो रिले देखा इसमें, तो रिले हमें शॉर्ट मिला है इसके अंदर। शॉर्ट मैं दिखाता हूँ ये कैसे शॉर्ट है। देखिए ये दोनों हैं, 1 नंबर और 2 नंबर चैनल दोनों की रिले है जो ख़राब है। ये शायद क्योंकि ये पहले से ही ख़राब थी, इसलिए कस्टमर ने बोला कि ये जो पीछे सेलेक्टर स्विच है उसकी वजह से प्रॉब्लम है शायद, ठीक है। बट उसकी प्रॉब्लम नहीं है ये। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो दोनों रिले हैं, दोनों ए चैनल और बी चैनल की, ये देखें। इन रिले को चेक करके मैं दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये है दोनों रिले जो 24 वोल्ट की है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 24 वोल्ट, ठीक है। तो दोनों 24 वोल्ट की है। तो इनमें प्रॉब्लम क्या है, एक बार मैं ये मल्टीमीटर से आपको चेक करवा देता हूँ कि इसकी स्विचिंग है, इनकी स्विचिंग में प्रॉब्लम है। तो जैसे ये रिले है, चाहे 12 वोल्ट हो चाहे 24 वोल्ट हो, यहाँ पर इन दोनों पोल पर जो सप्लाई आती है, इन दोनों पोल पर सप्लाई आती है। सप्लाई आने के बाद है इस पोल से इस पोल में स्विचिंग होती है, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टिविटी होती है जब भी इसमें सप्लाई आती है रिले में। तो रिले को जैसे सप्लाई मिलेगी वैसे ही ये ऑन ऑफ करेगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें सप्लाई ये मिले या ना मिले, ये स्विच है जो डायरेक्ट हो चुका है, ठीक है। डायरेक्ट कैसे है, ये देखिए दोनों पोल है जो यहाँ पर ये स्विचिंग करवाता है, ये देखें ये ऑन ही है, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसमें ऑन नहीं होना चाहिए, जब ये सप्लाई इसमें आती है तब ये ऑन होता है। अब दूसरी देखें तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। इस पोल में कनेक्टिव होती है जो ये डायरेक्ट हो चुका है, ये यानी इसके अंदर से रिले चिपक गई है अंदर से, ये आपस में शॉर्ट हो चुका है। ये देखें ये दोनों में सेम प्रॉब्लम है, दोनों रिले में। तो इसका मेन तो ये होता है कि इसमें जब ये सप्लाई आती है इस रिले में, रिले को जब सप्लाई मिलती है तब ये स्विचिंग करता है, ठीक है। तभी इसका वो सप्लाई वाला तो कोई फंडा ही नहीं है, ये तो सिर्फ डायरेक्ट है। इसको सप्लाई चाहे आप दो या ना दो, ये सिर्फ ऑन ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। तो इन दोनों रिले को चेंज करेंगे अपने। तो रिले चाहे कोई भी हो, 12 वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो, 24 वोल्टेज हो, ठीक है। तो वो सप्लाई पे ही काम करती है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास है ये एक 24 वोल्ट की रिले, ये देख सकते हैं ये है 24 वोल्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 24 वोल्ट डीसी। और ये है 12 वोल्ट की, ठीक है। ये 12 वोल्ट है। तो रिले चाहे कोई भी हो, इनका काम जो है सेम ही होता है। छोटी बड़ी साइज़ में फ़र्क आ सकता है, वोल्टेज में फ़र्क आ सकता है, बट इनका काम जो है एक ही होता है। जैसे इनको सप्लाई मिलती है वैसे ये स्विचिंग करवाते हैं, ठीक है। तो इस पोल पे और इस पोल पे सप्लाई जैसे ही आएगी तो ये यहाँ से इन दोनों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी करेगा, ठीक है। इन पोलों में, इन दोनों पोल के बीच में जो है कनेक्टिविटी करेगा ये, ठीक है ना। तो ये स्विचिंग करता है ये ऐसे। अब जैसे इसको अपने चेक करते हैं, ये 2 पोल हैं, देखें तो यहाँ पर इसमें कोई भी किसी प्रकार की आपस में कनेक्टिविटी नहीं है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि इसमें सप्लाई नहीं है। ये देखें ये दोनों पोल हैं जो खाली हैं वैसे देखने में। रिले है जो बिना वोल्टेज के काम नहीं करती, जब इसमें सप्लाई आएगी तब ये कनेक्टिविटी होगी। ये देखें यहाँ पे ऐसे ये डायरेक्ट हो चुका है, स्विच है जो, ये देखें ये दोनों पोल हैं जो मैं दिखाता हूँ आपको। ये दोनों पोल हैं, दोनों पोल है आपस में जो है डायरेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई पे रिले मिले या ना मिले उससे इनका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। इनको मतलब करंट पास ही करना है। ये स्विच है जो इसका ऑन ही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जब रिले पे सप्लाई आएगी तब वो ऑन ऑफ होगा। ठीक है, अब ये देखें दोनों पोल है जो आपस में शॉर्ट है। ठीक है, ये इसमें स्विच ऑन ही है इसका। ठीक है, तो ये दोनों जो रिले हैं ये ख़राब हैं। ठीक है, इन दोनों रिले को चेंज करेंगे अपने, और इसके अंदर 24 वोल्ट की जो रिले, ये 12 वोल्ट है, इसको हटा देंगे, और 24 वोल्ट है इसके अंदर सप्लाई, तो 24 वोल्ट की ही रिले इसके अंदर लगाएंगे। तो हम इसके 24 वोल्ट है जो रिले दोनों लगा देते हैं, और उसके बाद दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या कार्रवाई है आगे। ठीक है, तो ये रिले है 24 वोल्ट, और ये लगा लेते हैं इसके अंदर प्रोटेक्शन सर्किट में। तो ये ख़राब वाली थी। ठीक है, ये ख़राब है दोनों, ये हमने साइड में रख दी है, और ये देखें ये दोनों हमने 24 वोल्ट है जो इसके अंदर लगा दी है रिले। ठीक है, 24 वोल्ट रिले लग चुकी है, और अभी एक बार फिर से हम इसको चेक करेंगे, और फिर देखते हैं कि इसमें रिले कट होती कि नहीं होती। हमने ये किया ऑन एम्पलीफायर को, और अभी देखें ये फॉल्ट दिखा रहे हैं। जैसे ये ऑन होगा, ये ग्रीन लेवल है जो चल जाएगा इसका, ये देखिए ग्रीन आ गया। ठीक है, ये देखें सही से वर्क कर। अब इसको ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद जो है ऑडियो साथ में कट होना चाहिए जैसे इसको ऑफ करते हैं। तो ये देखें जैसे हमने इसको ऑफ किया, ऑफ करते ही ये जो रिले कट हो गई और ऑडियो भी कट हो चुकी है आवाज़। ठीक है, तो ये 1 नंबर चैनल है, और अभी इसको 2 नंबर चैनल में और देख लेते हैं। इसको 2 नंबर चैनल में ये रिले सही हो रही है नहीं हो रही। तो ये देखें अभी इसको जैसे ऑन करते हैं, ऑन करते रिले कट होने के बाद में जो ऑडियो एकदम से ये देखें, तो रिले से सही से वर्क कर रही है रिले। ठीक है, तो ये रिले का प्रॉब्लम था जो हमने इसमें सॉर्ट आउट कर दिया 1 नंबर चैनल। और 2 नंबर को अभी चेक कर लेते हैं इसके अंदर कि 2 की स्विचिंग जो रिले की है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये 2 नंबर चैनल में हम लगा लेते हैं। ये स्पीकर लगा दिया हमने, और इनपुट है जो इसकी 2 नंबर चैनल यानी बी में ये हमने लगा दिया। ठीक है, तो अभी बी को चेक कर लेते हैं कि इसमें रिले सही से काम कर रही है नहीं कर रही। अभी इसको करते हैं फिर से ऑन, और इसकी वॉल्यूम कर देते हैं ताकि ये पता लग जाएगा रिले ऑन होते ही आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अभी देखें सही है, और ये देखें रिले कट हो गई, रिले कट होते ही आवाज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये इसकी सही कंडीशन है। अब देखें ऑफ करते ही इसकी आवाज़ जो कट हो जाती है, क्योंकि इससे ये रिले पे अभी सही वर्क कर रहा है। तो एम्पलीफायर दोस्तों हो चुका है रेडी। अगर कुछ वीडियो में समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही एक नए फॉल्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।